अहंकार इतना अंधा बना देता है। जो दादा लेखराज ब्रह्मा, जिसका नाम ब्रह्मा रखा सुप्रीम सोल बाप ने, वो देह अहंकार में इतना अंधा था कि सारी दुनिया में चक्कर काटता फिरा। अपने गुरु से पूछा, दूसरे गुरुओं के चक्कर काटे, वाराणसी के सालों चक्कर काटे, और कोई ने जवाब नहीं दिया कि साक्षात्कारों का अर्थ क्या है। और अचानक उसे कभी याद आ गया कि मैंने जिस व्यक्ति को अपनी दुकान का मैनेजर बनाया है, होशियार समझकर, उससे और पूछो। तो चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद जहां पहुंचा तो वहां से उसे संतुष्टि मिल गई। साक्षात्कार जितने भी हुए, सभी साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिल गया। आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन ये सब तो हुआ, लेकिन जो देह अहंकार है, वो देह अहंकार ऐसी चीज है जो आदमी को अंधा बनाए देती है। बुद्धि में बैठा हुआ था, ये तो मेरी दुकान का नौकर है। कौन है? नौकर है, और मैं तो मालिक हूं। इसकी जिंदगी मेरे आधार पर चलती है। नहीं तो इसको तो कोई पूछता नहीं था। एक छोटी सी दुकानिया लेके बैठा था, भले हीरे का व्यापारी था, कोई इसकी दुकान पर फटकता नहीं था। मैंने रहम खा करके इसको अपनी दुकान का मैनेजर बना के रखा। ये देह के अहंकार ने पहचान नहीं लेने दी। क्या? नहीं पहचाना। अक्सर ऐसे दुनिया में भी होता है। क्या? कि कोई बाप तो बन जाता है, लेकिन बाप बनने से पहले पूरा पूरा एहसास नहीं करा पाता कि मैं तेरा पति हूं। और बेहोशी की स्टेज में उसको मां बना के चला जाता है। इस अहंकार को, देह अहंकार को भी क्या कहेंगे? बेहोशी की स्टेज कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। बेहोशी की स्टेज में बीज डाल दिया। समझ में नहीं आया। बेहोशी माने कभी कोई स्त्री ऐसी स्टेज में हो कि उसको होश ही नहीं है। तो ये देह अहंकार ऐसी चीज है कि होश हवास गुम। क्योंकि माता के रूप का पार्ट है, पिता के रूप का वो पार्ट है ही नहीं। देह अभिमान माताओं में ज्यादा होता है या पिताओं में ज्यादा होता है? माताओं में ज्यादा देह अभिमान होता है। माताएं धरणी हैं। धरणी माने पृथ्वी, वो तो देह अभिमान की अति है उसमें। जैसे सीता के लिए कहते हैं, सीता ने कहां से जन्म लिया? धरणी से जन्म लिया, मिट्टी से जन्म लिया, और मिट्टी में ही समा गई। देह अभिमान की धरणी से बाहर आ ही नहीं पाती। ये देह अभिमान ही लोकलाज में फंसाए देता है। हाँ, ये लोकलाज क्या होगी? लोग क्या कहेंगे? ये क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? बस
तो वो ब्रह्मा का पार्ट पक्का पक्का साकार में माता का पार्ट है, पिता का पार्ट नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य में 20 बार बोला है ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। इस ब्रह्मा का फोटो लेने से भी कोई फायदा नहीं है, इसका फोटो भी नहीं रखो, नहीं तो ये ब्रह्मा याद आता रहेगा। बाप को याद करना है, बाप को पहचानो। तो ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो इनसे पूछा जाए 20 बार तुम किसके बच्चे हो, कहेंगे अम्मा के बच्चे हैं। अरे बाप का नाम तो बताओ, झुंझलाए जाते हैं, तुमको क्या मतलब। तो ब्रह्मा ही नहीं जानता बाप कौन है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहने वाले मानने वाले जो ब्रह्मा समान बच्चा बुद्धि हैं, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, तो औरों के पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किनके पहचानने का सवाल नहीं होता? नहीं, उन बच्चों के पहचानने का सवाल नहीं होता जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ही ली है। गोद का बड़ा फकुर है, घड़ी घड़ी बोलते हैं अरे तुम कल के बच्चे ज्ञान में आए हो, तुम हमको क्या ज्ञान सुनाओगे। तुमने ब्रह्मा की गोद ली है, मम्मा की गोद ली है। अरे हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, जाओ जाओ हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तो वो बाप के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। भले ब्रह्म वाक्य में बोला भी है, मुरली में बोला है बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं रखना चाहिए, उसमें प्रजापिता शब्द ऐड करो। तुमको अपने नाम से आगे प्रजापिता अक्षर जरूर जोड़ना है। ये मुरली में भी ब्रह्म वाक्य में भी ये वाक्य आया, लेकिन वो तो गोद के ऊपर न्यौछावर हैं, कुखवंशावली है। कुख गोद को कहा जाता है, मुखवंशावली तो है ही नहीं। मुख से ज्ञान निकलता है या गोद से ज्ञान निकलता है? ज्ञान कहाँ से निकलता है? गंगा ज्ञान गंगा गाई जाती है, लेकिन ज्ञान गंगा भी कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गौमुख। गंगा फिर भी नाम पड़ता है नीची स्टेज से, गौमुख तो ऊंचे पहाड़ पर है, जहां भक्ति मार्ग में गौ का मुख बनाई दिया। वो तो बेचारे भक्त हैं, अंधश्रद्धा के आधार पर भावना है, लेकिन असलियत को नहीं जानते। तो भी उस भावना में भी सच्चाई भरी पड़ी है। तो देखो ब्रह्मा वाली आत्मा भावना वाली थी या बुद्धिवादी थी? माताएं भावनावादी होती हैं या बुद्धिवादी होती हैं? भावनावादी होती। तो सृष्टि की साकार रूप में पार्ट बजाने वाली महती शक्तिवान सर्व शक्तियों का मूल सहन शक्ति, उसका प्रैक्टिकल साकार रूप दादा लेखराज ब्रह्मा देखा गया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी या अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाला
ये तो कह ही नहीं सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको आंख से भी टेढ़ी नजर से देखा, वाचा से दुर्वचन कहे या कभी बाहुबल चलाया। किसी को कहते हुए सुना? किसी ने भी सुना? नहीं सुना। शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि दाढ़ी मूछ वाला जो ब्रह्मा है कितना सहनशीलता का पाठ। असुर कितना आकर के सामने दुष्टता से बात करते हैं तो भी शांति से समझाते, कभी नाराज होते हुए नहीं दिखाया गया। तो माता का पाठ हुआ या नहीं? दुनिया की जो माताएं हैं वो बच्चों की, परिवार की पालना करती हैं। कौन सी शक्ति होती है जो कन्याएं माताएं ही परिवार की पालना कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, नहीं करते है? सहनशीलता। और दुनिया की, जगत की जितनी भी माताएं हैं उनकी माता कौन? जगदम्बा। और जगदम्बा का भी जो तामसी रूप है दुनिया के अंदर, जब दुनिया तामसी बन जाती है तो महाकाली के मस्तक में कौन बैठा हुआ है? वही चंद्र जो सतयुग के पहले जन्म में कृष्ण चंद्र नाम से विख्यात होता है।